Hare Krishna, Hari Bol. Dear viewers, welcome everyone. आज से हम शुरू कर रहे हैं सेशन भागवत गीता एज इट इज और आज करेंगे इंट्रोडक्शन सेक्शन और उसी के साथ में हम लाए हैं आप सभी के बेनिफिट के लिए, हम सभी के बेनिफिट के लिए गीता महात्म्य. सो आइए, प्लीज जॉइन अस विद द इन्वोकेशन प्रेयर्स. नरेंद्र वर्मा जी, राखी जी, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत अभिनंदन है. आइए, लेट्स स्टार्ट विद द इन्वोकेशन प्रेयर्स. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. डियर व्यूअर्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं फिर से भगवत गीता की सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक श्रवणम कीर्तनम, वर्स बाय वर्स. लेकिन जो आज का सेशन है इसमें हम करेंगे गीता महात्म्य और आप सभी के साथ शेयर करेंगे इंट्रोडक्शन, सेटिंग ऑफ द सीन. तो आइए, विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद गीता महात्म्य. लेकिन उससे पहले हम करेंगे थोड़ा सा कीर्तन. सो प्लीज जॉइन अस. हरि बोल. हरे कृष्णा. Krishna
Krishna. हरे कृष्णा डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी का वीकेंड काफ़ी अच्छी तरह गुजर रहा है। इतना सारा श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम की अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमें ऑनलाइन, तो हमें उसका बेस्ट बेनिफिट लेना चाहिए। और काफ़ी समय से हम इस बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो इस फेसबुक पेज पर हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ बाय AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। आपके पास अगर ये बुक नहीं है तो आप एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन vedabase.com। तो ये वाली बुक या कोई भी अन्य कवर पेज भी हो सकता है, रिसेंट जो भी इसके एडिशंस हैं, आप वो भगवद गीता रेफ़र कर सकते हैं। और ऑनलाइन vedabase.com पर जाकर आप भगवद गीता सेलेक्ट करिए। और आज हम आपके लिए ये जो सेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें तीन मुख्य चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे। पहली चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे गीता महात्म्य, और दूसरी चीज़ सेटिंग क्या थी सीन की, जब ये भगवद गीता की टीचिंग्स भगवान ने अर्जुन को जो इंस्ट्रक्शंस दिए उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, सेटिंग क्या था। तो इस तरीके से हम आपके लिए एक छोटा सा कंक्लूजन भी देंगे जिसमें आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन रहेगी, बैकग्राउंड रहेगा, ताकि जो अगला सेशन होगा ना, जिसमें हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक से शायद ज़्यादा वर्स कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वर्स का जो मटेरियल है, जो टीचिंग्स हैं वो कितनी लिमिटेड है, यानी कि कम समय में की जा सकती हैं, या फिर इट कैन टेक ऑलमोस्ट क्लोज टू 30-40 मिनट्स। ठीक है, तो आइए अब हमें ज्वाइन करिए। प्रभु जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग बिफोर वी स्टार्ट गीता महात्म्य? So again, Gita Mahatmya is written by Shripad Adi Shankaracharya, and he wrote Gita Mahatmya in the maturity of his life, revealing, identifying that Lord Shri Krishna is the true source, right? He is Paramatma. And when he says that Lord Krishna is not a person, he is saying that Lord Krishna is not a person of this material world. Rather, he is a transcendental being. He is the absolute truth. He is completely transcendental to the three modes of material nature. He is the Lord of the material nature. So he can never be under the influence of material nature, yet he has the form. And his form is where we receive our form, right? He has this two-arm form, which is the most attractive form, as we hear in Srimad Bhagavatam, as well as in Brahma Samhita and many other bona fide scriptures. So we have to see things through the eyes of the Shastra, Shastra Chakshush, as described by the Acharyas and glorified by the sadhus. So Bhagavad Gita Mahatmya, which is, Mahatmya means glories. And who's glorifying? Shripad Adi Shankaracharya, who is an incarnation of Sadashiv, Bholenath. Hare Krishna. Vaishnavanam Yatha Shambhu. He is the topmost Vaishnava. Hare Krishna. So dear viewers, आपके रेफरेंस के लिए हमने कमेंट्स एरिया में लिंक शेयर की है इस्कॉन डिज़ायर ट्री से, जहाँ पर भगवद गीता महात्म्य की ग्लोरीज दी गई हैं, जो कि बाय श्रीपद आदि शंकराचार्य हैं। प्रभु जी, ये जो ग्लोरीज हैं इनको गाकर सुनाएंगे और हम साथ में देंगे उनका ट्रांसलेशन। ठीक है, तो प्लीज़ जॉइन अस। हमने अभी कमेंट्स में शेयर किया है लिंक को। अगर किसी के पास ये लिंक ना हो तो ज़रूर बताएं, अदरवाइज प्लीज़ फॉलो अस। और एक ज़रूरी बात और, अगर इस सेटिंग और ग्लोरी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आप अपने क्वेश्चंस पूछिए। आप ज़रूर वेलकम हैं। अपने कमेंट्स लिखिए, हरे कृष्णा लिखिए, राधे राधे लिखिए, अपनी लोकेशंस बताइए, वी वुड लव टू नो दैट। और इसके अलावा बीच में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो आपका पार्टिसिपेशन बहुत ही अप्रिशिएटेड है, वेलकम है। सो प्रभु जी, वी हैव फ्यू व्यूअर्स जो रेगुलर्स हैं, सभी का बहुत स्वागत है, खासकर नए व्यूअर्स का भी। आई होप ये जो हमारी रीडिंग है, ये जो सिस्टमेटिक स्टडी है, प्रभुपाद जी कहते थे अपने डिसाइपल से, आर यू स्टडिंग माई बुक्स? और ये तो बहुत ही फेमस कन्वर्सेशन है। तो उनके एक डिसाइपल ने कहा था, यस प्रभुपाद, आई रीड योर बुक्स। प्रभुपाद जी ने फिर स्ट्रेस करके कहा, आर यू स्टडिंग माई बुक्स? डिसाइपल को फिर भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, यस प्रभुपाद, आई एम रीडिंग योर बुक्स।
तब प्रभुपाद जी ने क्लैरिफाई किया थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडीइंग. जैसे हम एकेडमिक बुक स्टडी करते हैं ना, खाली रीड नहीं करते हैं, सो दैट हमें उससे एसेंस मिले, इंस्ट्रक्शंस मिले, टीचिंग्स मिले. इस तरीके से यू नो देयर शुड बी अ मूड ऑफ स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स विद द हेल्प ऑफ द डिवोटीज. और स्पेशली जब श्रीला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस और पर्पट्स हमें अवेलेबल हैं तो हमें उससे बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सो दैट वी कैन apply them to our life. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, and one very important aspect we should remember that Srila Prabhupada, he was awake at nights. He did not sleep so that he can write this Shastra so that people who are sleeping in broad daylight can be awakened, right? So it is for our benefit that he's taking up all this trouble. And so, excuse me. Prabhuji, can you have water? So we should focus on understanding that this is for our benefit that we should study. Hare Krishna. Hare Krishna. So we have Bikash ji, Ishwar ji, Sheetal Khanna ji. We have a lot of viewers. Pushpa ji, Mithun ji. We have people from Bangalore. We have people from South Asian countries. Savitri ji, Sudaran ji, Bikash ji, Suresh ji. हरि बोल. सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आइए प्रभु जी, are we set to start the Yes. Gita Mahatmya? All right. So dear friends, dear devotees, dear viewers, आपके लिए फिर से हमने लिंक शेयर की है. Please click on that link from ISKCON Desire Tree. आदि शंकराचार्य जी की जो कंपाइल्ड ये गीता महात्म्य है, इसकी वर्सेस प्रभु जी गाने वाले हैं और मैं साथ साथ हर वर्ष के बाद आपको ट्रांसलेशन शेयर करती जाऊंगी. हरे कृष्णा. यस प्रभु जी. Srimad Gita, Bhagavad Gita Mahatmya by Sripad Adi Shankaracharya. Gita Shastramidam Punyam Ya Prathet Prayatah Puman Vishnu Padam Avapnoti Bhaya Shokadi Varjitah. हरि बोल. दिस इज टेक्स्ट 1 और इसका ट्रांसलेशन है, वन हु विद अ रेगुलेटेड माइंड रिसाइट्स विद डिवोशन this Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from mundane qualities based on fear and limitation. देखिए इस पहली जो वर्स है इसमें ये भगवद गीता की ग्लोरीज है, महात्म्य है. इसकी फर्स्ट वर्स में मैं थोड़ा सा हिंदी में उनके रेफरेंस के लिए बता दूं जो कंफर्टेबल फील करते हैं हिंदी में समझना और रीड करना और स्टडी करना. यहाँ बताया जा रहा है हमारा मूड कैसा होना चाहिए, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए जब हम भागवत गीता स्टडी करते हैं. तो यहाँ बताया गया है कि रेगुलेटेड माइंड से करना चाहिए और डिवोशन हमें चाहिए, डिवोशन भक्ति के लिए. और हम जानते हैं कि भागवत गीता जो है ये स्वयं हम भगवान को इंटेलिजेंस से वर्शिप करते हैं. तो जब भागवत गीता जो शास्त्र है, जो सारी वर्च्यूज़ का बेस्टोवर है, इसकी इतनी महिमा है, जो इसका अध्ययन करता है इस तरीके से उसे मिलता है परम धाम, होली अबोर्ड, वैकुंठा. हम अभी कुछ दिनों से बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड. और इसी लाइंस पर देखिए यहाँ भगवद गीता में भी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसकी ग्लोरीज में इंस्ट्रक्शंस हैं. और वैकुंठ क्या है? रेसिडेंस है भगवान विष्णु का. और वहाँ क्या नहीं है? वहाँ पर फियर और लेमेंटेशन जैसी चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पर मंडेन क्वालिटीज़ नहीं हैं, वहाँ पर सब प्योर भगवान के प्योर भक्त हैं, प्योर डिवोटीज़ हैं जो ब्लिसफुली भगवान की सेवा में एंगेज रहते हैं. टेक्स्ट नंबर 2. हरे कृष्णा प्रभु जी. गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परस्य च दैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. हरे कृष्णा. टेक्स्ट 2 का देखिए क्या ट्रांसलेशन है. If one reads Bhagavad Gita very sincerely, we need sincerity for all the processes of devotional service. और यहाँ हम श्रवण कर रहे हैं और इसमें भी चाहिए sincerity. And with all seriousness, then मिलती है ग्रेस भगवान की.
then with the grace of Lord, the reactions of past misdeeds will not act about him. तो अगर हमारे हैं चैलेंजेस लाइफ में कि हम में सिंसियरिटी नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, लेकिन डिज़ायर है टू अंडरस्टैंड द टीचिंग्स, तो हमें भगवान से प्रे करना चाहिए सो दैट वी कैन कल्टिवेट दिस सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी. और जब भगवान की ग्रेस मिलती है तो ऑटोमेटिकली सिंफुल रिएक्शंस, पाप सब नष्ट हो जाते हैं. प्रभु जी, कैन वी गो टू नेक्स्ट वर्स? Yes, next verse, actually there are two versions existing. One starts with Mala Nirmochanam and second one starts with, so it changes, Maline Mochanam. But the meaning of both, version is same. So that is important. Context is same. Text 3. Mala Nirmochanam Pumsam Jalasnanam Dine Dine Sakrat Gitamrit Snanam Samsar Malanashanam. टेक्स्ट नंबर 3 का ट्रांसलेशन देखते हैं. One may cleanse himself daily by taking a bath in water. But if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. देखिए यहाँ पर इसका मैं हिंदी में बता दूँ, जो डर्टी थिंग्स विद इन द हार्ट होती हैं, डर्टी यानी इनऑस्पिशियस थिंग्स इन अवर लाइफ होती हैं, सब नष्ट हो जाता है, सब वॉश ऑफ हो जाते हैं अगर हम डिप लगा लेते हैं सेक्रेड गैंजेस ऑफ भगवत गीता. क्योंकि भगवत गीता का जो ज्ञान है, भगवत गीता के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उससे हमारे सारे सिंफुल रिएक्शंस दूर हो जाते हैं. वी कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. और यहाँ पर दिया गया है कि रोज डेली हमें क्लेंस होना चाहिए, बाथ लेना चाहिए. इस तरीके से सेक्रेड गैंजेस वाटर से कंपेयर किया गया है भगवत गीता की नॉलेज को. सो टेक्स्ट नंबर 4 करते हैं. हरि बोल. गीता सुगीता कर्तव्य किम मन्यः शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता. टेक्स्ट नंबर 4. फॉर ऑल द न्यू व्यूअर्स जो हमें अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको 2 बातें बता दें. पहले तो यू आर ऑल वेलकम टू राइट योर ग्रीटिंग्स. अपनी लोकेशंस भी बताइए, पर अपने क्वेश्चंस अभी ना लिखें क्योंकि वो मिस हो जाएंगे. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन क्वेश्चंस लिखिए. हम इस वक्त गीता महात्म्य कर रहे हैं. श्रीपद आदि शंकराचार्य जी ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, और इसमें 7 वर्सेस हैं, राइट प्रभु जी? Yes. तो 7 वर्सेस को प्रभु जी गा रहे हैं और साथ में मैं उसका ट्रांसलेशन आपसे शेयर कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूँ ताकि सभी को समझ में आ जाए. और इस वक्त हम टेक्स्ट नंबर 4 में हैं. ट्रांसलेशन. बिकॉज भगवद गीता इज स्पोकन बाय सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. स्वयं भगवान ने ये नॉलेज अर्जुन को दी थी बैटलफील्ड में. वन नीड नॉट रीड एनी अदर वैदिक लिटरेचर. तो रिकमेंडेशन है, हमें इधर उधर वैदिक लिटरेचर्स में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. हमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं भगवद गीता के. वन नीड ओनली अटेंटिवली एंड रेगुलरली हियर एंड रीड भगवद गीता. हमें अटेंटिवनेस रखनी है, ध्यान से पढ़ना है, रेगुलरली पढ़ना है भगवद गीता और श्रवण करना है. और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सिंसियरिटी और सीरियसनेस से हमें इसका बेनिफिट लेना है, क्योंकि ये सेक्रेड गैंजेस गंगा नदी के स्नान के बराबर है. इससे पवित्रता आती है और शुद्धता आती है. और इन द प्रेजेंट एज पीपल आर ऑल्सो सो एब्जॉर्ब्ड इन मंडेन एक्टिविटीज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रीड ऑल वैदिक लिटरेचर्स. ये कली एज का असर है कि प्रेजेंट एज में लोगों में इतना ज़्यादा मंडेन एक्टिविटीज़ के कारण डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टर्बेंस है. उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी शुद्धता से ये ज्ञान अर्जित कर पाएँ, वैदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ पाएँ. बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी. लेकिन आगे ये इंस्ट्रक्शन है कि दिस वन बुक, केवल ये भगवद गीता सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें एसेंस है सारे वैदिक शास्त्रों का, और स्पेशली क्योंकि इसे स्वयं भगवान ने इंस्ट्रक्शंस में कन्वे किया है. Yes. टेक्स्ट नंबर 5 करते हैं. हरि बोल.
भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हरि बोल। अब आप देखिए टेक्स्ट नंबर 5 का जो ट्रांसलेशन है, आई होप सभी के पास में लिंक है। हमने थोड़ी देर पहले कमेंट्स में गीता महात्म्य की लिंक शेयर की है। टेक्स्ट नंबर 5, बाय ड्रिंकिंग द गैंजेस वाटर्स ऑफ गीता, the divine quintessence of Mahabharat emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu, one will never take rebirth in the material world again. तो ये सॉल्यूशन बताया गया है, हमें सारी मिजरीज, सारी प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे मिल सकता है। ये मिल सकता है जब हम श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करेंगे, जो कि कंपेयर किया गया है गंगा के जल के से कंपेयर किया गया है। उस जल को पीने से, ड्रिंक करने से जो डिविनिटी मिलती है, जो बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये जो गीता है ना, ये महाभारत के एसेंस है, महाभारत के समय के, और स्वयं भगवान विष्णु के मुख द्वारा है ये हम तक आ रही है। और इसका बेनिफिट ये है, हमें सारा ये जो मटेरियल एग्जिस्टेंस का जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उससे हमें क्या बोला जाता है, हमें उससे छुटकारा मिल जाता है। वी कैन गेट रिड ऑफ ऑल द मिजरीज। इन अदर वर्ड्स, डिवोशन के साथ जब हम भगवत गीता रिसाइट करते हैं तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ टर्मिनेट हो जाती है। हरि बोल। दे आर द बिगेस्ट डेंजर, जैसे कि हम शास्त्रों से, श्रीमद् भागवतम की क्लासेस में पढ़ते हैं और भी शास्त्रों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि यहाँ पर डेंजर है एवरी स्टेप पे। पदम पदम यत विपदम नाते शाम, और उससे अगर हमें एलिवेट करना है, हमेशा के लिए परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ टीचिंग्स ऑफ Srimad Bhagavad Gita. Prabhuji, do you want to add something? Yes, two important points. First is that in this verse, this is the 5th verse, Punarjanma na vidyate. So that is that our cycle of birth and death, the cycle of misery in this material world is stopped, and we are able to go back home where there is no misery, no fearlessness, fear, as well as no anxiety and many other bad qualities that we experience in this material world. And second is that we are drinking this through Shravanam, by hearing. So we are drinking this so that it's going into, just like when we eat food through our mouth, it goes to the stomach, right? So we are drinking through our ears, and it's directly entering, the transcendental sound vibration is entering our heart. And Lord Krishna, he is, residing there, and he is being worshipped by our intelligence. Hare Krishna. So आगे बढ़ते हैं प्रभु जी नेक्स्ट वर्स पे। Verse 6. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। हरे कृष्णा। वर्स नंबर 6 का ट्रांसलेशन कर लें। All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Shri Krishna, the son of Nanda. Arjun is the calf, the beautiful nectar of Gita is the milk, and the fortunate devotees of the fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. So यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एनालॉजी के थ्रू ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि सारे उपनिषद अगर गौ के जैसे हैं, और जो गाय का दुग्ध निकाल रहे हैं वो हैं भगवान कृष्ण स्वयं, और जो कि नंद बाबा के पुत्र हैं, और अर्जुन जो हैं वो हैं काफ, बछड़े के जैसे हैं, और जो ब्यूटीफुल नेक्टर अमृत है वो गीता का अमृत है, वो मिल्क है। और इस तरीके से जो हम सारे फॉर्चुनेट डिवोटीज हैं जो श्रवण कर रहे हैं, हमें इसका बेनिफिट मिल रहा है। इस तरह से हमें ये जो अमृतमय मिल्क मिल रहा है उसका बेनिफिट है हम सभी को। टेक्स्ट नंबर 7 प्रभु जी। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। हरि बोल।
ये तो थी लास्ट वर्स गीता महात्म्य की जो श्रीपद आदि शंकराचार्य जी ने कंपाइल की है, और इसका ट्रांसलेशन है देयर नीड बी ओनली वन होली स्क्रिप्चर द डिवाइन गीता। केवल एक ही शास्त्र की जरूरत है, जो ये है श्रीमद् भगवद गीता बाय लॉर्ड श्री कृष्णा, एंड ओनली वन वर्शिपेबल लॉर्ड श्री कृष्णा। और एक ही हमारे वर्शिपेबल लॉर्ड हैं, भगवान कृष्ण जी। ओनली वन मंत्रा हिज होली नेम्स, भगवान के जो नेम्स हैं, होली नेम्स है, एक ही मंत्र की हमें जरूरत है। एंड ओनली वन ड्यूटी, एक ही ड्यूटी की जरूरत है, जो कि है भक्ति, डिवोशनल सर्विस unto the supreme worshipable Lord श्री कृष्णा। हरि बोल। तो ये पूरे महात्म्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम श्रद्धा पूर्वक फिर सिंसियरिटी के साथ फर्दर गीता के अध्ययन को, श्रवण को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रभु जी, प्लीज ऐड समथिंग। So again, when only one, for what? Sometimes people say, what is the purpose of Sripad? Shankaracharya is revealing to be able to attain perfection in life, to be able to go back home, back to Godhead, to be able to break away the cycle of birth and death. Jan mitru jara vyadi dukha doshanudarshanam. So ye jo, old age, disease, birth and death, they are very painful activities. To be able to overcome all pains, all fears, all anxieties, to be just like, when you get sick, then the doctor can give you medicine, and he may give you a variety of medicines, but this one medicine is sufficient. Reading Bhagavad Gita, studying Bhagavad Gita, patan, right? So we are, and it is also done as pratyataha, which is prayatna, by proper sincere endeavor. So by doing that, जब हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, and we have to live the instructions in Gita in our lives. So that is not just hearing, because when we are hearing, yes, we are getting purified, Lord is pleased, and He gives us knowledge so that we can act. We are able to, but we have to act to realize also. So action is also on our side that we have to do after reading. Hare Krishna. हरि बोल। सो डियर व्यूअर्स, इस वक्त जब हमने गीता महात्म्य का अध्ययन कर लिया है, समझ लिया है, थोड़ी जानकारी जरूरी होती है सभी के लिए, और खासकर अगर हमारा बैकग्राउंड ही ऐसा है कि बचपन से हमने अगर भगवद गीता के नरेशन के बारे में हमें बताया गया है, हम सभी ने अक्सर महाभारत की पूरी कथा पढ़ी होती है, और टीवी के कई शोज भी हैं, लेकिन डायरेक्टली रीडिंग फ्रॉम द बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स इज व्हाट हम सबको ध्यान से करना चाहिए। और जैसे कि मूड बताया गया है, और हम जब डिफरेंट चैप्टर्स करेंगे ना भगवद गीता के, तो हमें बार बार रिमाइंडर्स आएंगे भगवान की टीचिंग्स में। और प्रभुपाद जी ने भी एक्सप्लेन किया है कि भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को क्यों कही, भगवान ने अर्जुन को ही क्यों इंस्ट्रक्शंस दिए। और हमें फिर ये क्लियर होगा कि हम सब इस कलिएज टाइम्स में हमने फॉलो करना है वैष्णवास के फुटस्टेप्स में, हमें फॉलो करने हैं इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्योर सोल, हमें शेल्टर लेनी है प्योर सोल की, जिनकी डायरेक्शन और ट्रेनिंग के अंडर हमें एंगेज करना है ट्रांसेंडेंटल लविंग डिवोशनल सर्विस में। सो प्रभु जी, इस पॉइंट पे अब हम आगे सबसे शेयर करेंगे सेटिंग ऑफ द सीन, जिसके बारे में हमें काफ़ी कुछ आइडिया है, लेकिन इट इज़ गुड टू अगेन रिविजिट इट, इजंट इट। तो प्रभु जी हमें बताइए, थोड़ा आइडिया दीजिए। कौरव और पांडवों के बारे में सभी को पता है, लेकिन ऐसे क्या रीजंस हुए जिसके कारण ये बैटल हुआ, और उस बैटल में भगवान ने बैटल फील्ड के बीच में अर्जुन को ये इंस्ट्रक्शंस क्यों दिए, और ये इंस्ट्रक्शंस के बारे में फिर हम फर्दर बात करेंगे। हमें जानना क्यों ज़रूरी है, हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं, कुछ की चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा आज का प्लान है इस सेशन में। सो प्रभु जी प्लीज गो अहेड, सेटिंग ऑफ द सीन के बारे में हमें बताइए। Hare Krishna. So let's first understand what is Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is also called Gitopanishad, right? Bhagavad Gita means song of the God. So it was sung by who? None other than the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. And Lord Shri Krishna is the original Supreme Personality of Godhead. Sometimes people have this misconception, they misunderstand. They think that Lord Krishna is an avatar, incarnation of Lord Vishnu.
But it has been revealed in Srimad Bhagavatam and many scriptures that Lord Krishna is the avatari and he is the source of Mahavishnu and he is the source of so many incarnations of the Lord, right? And yet at the same time they are all called Vishnu Tattva. So when we talk about them, together, we still address them in singular fashion. We still call them, all of them are the Supreme Personality of Godhead. And the source is Lord Shri Krishna. Ete chamskalah pumsa Krishnastu Bhagwan Swayam Indrari Vyakulam Loke Mridayanti Yuge Yuge. So in Srimad Bhagavatam, first canto, third chapter, when Sutta Goswami is describing, he is identifying that yes, all these portions and plenary portions of Lord Shri Krishna who are appearing as Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha, Sankarshan, and the three Vishnu avatars and many other avatars like Narasimhadev, Varahadev, Vamandev, all these are incarnations, part, portion and plenary portions. But Lord Shri Krishna is the supreme, original Supreme Personality of Godhead. He is the source of Vishnu. And in Brahma Samhita also, Lord Brahma is praying, Ishvaraha Paramaha Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Ishvara Paramaha Krishna. So there are many controllers, many Ishvaras. But who is the supreme? Excuse me. So who's the topmost? Lord Shri Krishna. He is the supreme controller. He is the topmost controller. And Anadir Adir Govinda. So there is no one older than him and he is the oldest Govinda. Right? And he is also referred to as Govind. Govind means one who gives pleasure to the senses and pleasure to the cows. And he is the cause of all causes. So he is also the cause of Lord Vishnu who's appearing. And when Lord Brahma is being referred, Brahma, Vishnu, Mahesh, in that case, this Vishnu, Purushartari, Shirodakshay Vishnu, who's expanding everywhere as Super Soul, as Paramatma, and residing in our heart and giving us directions. So we should listen to the direction from Bhagavad Gita so that we understand and become qualified to be able to listen to the directions from the Super Soul, Lord Vishnu, in our heart. So here, Gita-Upanishad is one of the 108 Upanishads, right? So there are 108 Upanishads. But Gita-Upanishad is called the topmost, right? Sometimes Acharyas also reveal to it that this is the culmination of all the teachings, the essence of all the teachings of all the Vedanta Sutras, of all the Vedas. Yet there is a difference that in Bhagavad Gita, Lord Krishna is saying what we should do. In Srimad Bhagavatam, he teaches us how we should do it, right? So Srila Vyasadeva, he wrote Bhagavad Gita. Now, did he write? He wrote Srimad Bhagavatam, but did he write Bhagavad Gita? Sometimes this question is yes and no. Why? Because when he was narrating, he wanted someone to scribe, someone to write when he speaks it. So at that time, another great Vaishnava was instrumental in writing Bhagavad Gita while Srila Vyasadeva was speaking. So Bhagavad Gita, Gita-Upanishad occurs, it appears in the 6th chapter of, Mahabharata 6th book, which is in the Bhishma Parva. And chapter 25 to 42 of Bhishma Parva are these 18 chapters of Bhagavad Gita. Yet when he was asking to write, none of the devas, none of the personalities were able to, keep up with him. So at that time, there was a great personality, Lord Ganesh. He became the scriber, so he was writing. So again, understand that a great Vaishnava, son of the topmost Vaishnava, Lord Shiva, he is writing when Srila Vyasadeva is speaking Mahabharata. And so he wrote. So again, who wrote Bhagavad Gita? Yes, Srila Vyasadeva, but when we talk about literally, it is Lord Ganesha. And there was one condition Lord Ganesha said. So this is also very important. We should understand when someone who's just writing whatever he is hearing, even that personality is saying that I want to understand it, right? Before I go to the next verse. So even when he is writing, even though it is a dictation being given to him, he wants to understand the essence of Bhagavad Gita. He wants to understand the essence, the teachings in Mahabharata.
And so we should be looking from that perspective that this is none other than Lord Ganesha. He is writing it for our benefit. Srila Vyasadeva, he is narrating it. And when Srila Prabhupada was translating and adding his purpose, he was opening the commentaries by various acharyas. Right? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary was there. Srila Jiva Goswami's his commentary was there, and so many other acharyas. And he was taking out the essence applicable to this age, to our times, to our experiences. So we see how Srila Prabhupada Pavakaha, which means fire, but he said electricity because we can relate to electricity. Exactly. Hare Krishna. हरे कृष्णा. सो प्रभु जी जैसा बता रहे हैं, इस तरीके से भगवत गीता हमें अवेलेबल है, लेकिन हमारा स्पिरिट क्या होना चाहिए, और श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं इसको एक्सप्लेन किया है इंट्रोडक्शन चैप्टर में. देखिए, अभी ब्रीफ में हम इंट्रोडक्शन आपके साथ कवर कर रहे हैं, लेकिन जब आपको चांस मिले इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, एक्चुअली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, जब हम वर्स बाय वर्स करते हैं ना भगवत गीता का श्रवणम और अध्ययन, तो ज़रूर आप अपना टाइम लेकर पर्पट्स भी ज़रूर पढ़िए, और ख़ासकर इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज हम कर रहे हैं तो स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि अगर जिस तरीके से हमें कोई पर्टिकुलर मेडिसिन लेना होता है ना, तो हमें डायरेक्शंस फॉलो करनी होती हैं. हम अपनी मनमर्जी से तो उठा के दवाइयाँ और मेडिसिन नहीं खा लेते हैं किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की डायरेक्शन में. आइडियली डॉक्टर की डायरेक्शन में हमें मेडिसिन लेनी होती है, जिस तरह से लेबल पे लिखा हुआ है. तो इसी तरह स्पीकर ऑफ भगवत गीता भगवान कृष्ण हैं. मेन डॉक्टर तो भगवान कृष्ण ही हैं, और उन्होंने भगवत गीता के हर पन्ने पर श्रील प्रभुपाद जी ने भी एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण को डिस्क्राइब किया गया है. और भगवान किसी बहुत ही पावरफुल पर्सन को माना जाता है, या कोई बहुत पावरफुल डेमीगॉड हो, लेकिन यहाँ पर स्पेशली भगवान डेजिग्नेट किया गया है श्री कृष्ण को, जो कि हैं ग्रेट पर्सनालिटी. बट एट द सेम टाइम हमें पता है और जानना भी चाहिए, भगवान स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है. यही हमारे सारे वैष्णव आचार्यज ने भी कंफर्म किया है, जो कि हमारे वैष्णव आचार्यज हैं, लाइक शंकराचार्य, रामानुजाचार्य. आज उनका अपीयरेंस डे भी है एक्चुअली, एंड मे बी अगर लेटर ऑन प्रभु जी अगर थोड़ा वक्त होगा तो मे बी यू कैन शेयर विद ऑल ऑफ अस. एक छोटी सी कथा शेयर करेंगे श्री रामानुजाचार्य जी के बारे में. आज उनका अपीयरेंस डे है. सो हम नाम बता रहे थे स्पिरिचुअल मास्टर्स, थोड़े नाम हमें पता होने चाहिए. माधवाचार्य, निम्बरका स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु and many other authorities of Vedic knowledge in India. और भगवान स्वयं एस्टैब्लिश करते हैं कि वो स्वयं ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है भगवत गीता में ही, और वो एक्सेप्ट किए जाते हैं. जैसे कि प्रभु जी ने पहले ब्रह्म संहिता के रेफरेंस दिए, पुराणों के रेफरेंस दिए, स्पेशली श्रीमद् भागवतम में, जिसको भगवत पुराण भी बोला जाता है, वहाँ पर मेंशन्ड है कृष्णस्तु भगवान स्वयं. इसलिए हमें भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करना है इन द स्पिरिट, जिस तरीके से भगवान ने डायरेक्शंस दी हैं स्वयं, जो कि है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. सो प्रभु जी प्लीज कैरी ऑन. आगे हम डिस्कस कर रहे हैं. डियर डिवोटीज, डियर व्यूअर्स जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, सेटिंग ऑफ द सीन. भगवत गीता की आज से हमने सिस्टमैटिक स्टडी शुरू की है, जिसमें हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी श्रवणम कीर्तनम की. तो स्टार्ट करने से पहले हमने आज गीता महात्म्य रिसाइट किया, उसका ट्रांसलेशन आपके साथ शेयर किया, और अभी प्रभु जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए, ताकि हम कल्टिवेट करें that mood of sincerity, that mood of seriousness, and with love and devotion we can absorb the instructions and messages given in Bhagavad Gita as it is. So Prabhuji, please go ahead. Hare Krishna. So again, very important aspect that we see is कि महाभारत का जब डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने किया कि उसके 20वें पर्व में, it is from chapter 25 to 42. These chapters are Bhagavad Gita, the 18 chapters. Sometimes people say 25 to 42. If you divide 42,
25 from 42, it means 17. What does that mean? So it reminds us, it's including 25th, right? So you should be subtracting 24. So there are 18 chapters. And one of the important aspects that we hear is that from Mahabharat, right? Mahabharat, right? The great Indian history, right? So this is again, so when we say Indian, India is very small. Bharat actually was the name of the whole globe. And this was named, there have been 3 Bharats, right? We see one Bharat in Ramayana, right? Who is he to Lord Ram? His younger brother, yes. Ram, Lakshman, Bharat, Shatrugna, right? So Bharat is son of Kekai, while Lakshman and Shatrugna, they are the sons of Sumitra. And of course, we know that who's the mother of Lord Ram? Kaushalya. Kaushalya, yes. So again, that's one Bharat. Then second Bharat is son of Rishabdev, right? Who is none other than the Supreme Personality of Godhead. So his son is also Bharat. He had 100 sons. The eldest one was Bharat Maharaj. We hear about his history in Srimad Bhagavatam as how, he got attracted to a deer and took birth as a deer. And then, he was hearing pravachan by the sages. So he again took birth as a, human form, as a son of a Brahman named Jada Bharat. And he attained perfection, and he, even delivered King Rahuguna. He gave Udesh, instructions to King Rahuguna. And then the third one is the one who is son of Dushyanta and Shakuntala. Shakuntala is the daughter of sage Vishwamitra. Yes, Kaushik, King Kaushik, who became sage Vishwamitra, Brahma Rishi. His daughter, she was married to Dushyant, and then they had a son Bharat. And he was so powerful that even as a toddler, he would go to the jungle, capture for toys the various lions, and he would open their mouth and count their teeth. He was so powerful. So this Maharaj Bharat, and then he had 3 queens, but then they, again, even though they had sons, because they didn't resemble him, they would kill because they didn't want to be called unchaste. So Maharaj Bharat had to perform a sacrifice and then get a son from the demigods. So they gave him a son who was actually a seminal son of Vashishta Muni. So again, not Vashishta Muni, Brihaspati, who is the spiritual master of the demigods. So again, the seminal descendants is not so much stress than the acceptance in, like parampara, acceptance in, because again, knowledge, the context, the mindset, that is more important. That's why Srila Prabhupada, he has stressed again and again that when we take shelter of a spiritual master, he becomes a spiritual father. And so we serve him by following his instructions. That is what gives pleasure to the spiritual master. That is what gives pleasure to the devotees. And that is what pleases Lord Shri Krishna. And he bestows his causeless mercy on us. So we follow reading Bhagavad Gita in parampara. And so again, in this lineage, we also see that there was a king, Shantanu, and he had, his first wife was Ganga, like personified Ganga, the Ganges river, she was personified. And so Bhishma, whose name was Devdatta, was her son, right? So she left her son in the care of Maharaj Shantanu and she went back. And Bhishma Pitama, after realizing that his father wants to marry another lady, Satyavati, so he gave a promise to her father that I will not marry in my life. I will not have progeny. So that Satyavati's sons and her descendants could continue to rule the planet. So again, this is where he is so magnanimous. So this pratigya, this vow he takes, that's why he is called Bhishma, right? That's where he gets the name Bhishma. And he gets a boon from his father, Maharaj Shantanu, that he has the boon of Ichha Mrityu. He will only die when he wants to. So nobody can just kill him. It has to be him making a choice that, yes, I want to leave the body. And we see that happening as well in Mahabharata. Now, one of the important aspects is that Satyavati has 2 sons, Chitrangada and Vichitravirya. But Chitrangada, who was the ruler, established as a ruler, is killed by the Gandharvas in a fight.
And then Vichitravirya, he was not very well with health-wise. So Bhishma, he goes to the Swayamvar of Ambika, Ambalika and Amba, and he wins them over and brings them and marries them. But Amba is like, but I marry someone else. So that's where, when Bhishma Pitama realizes the mistake, he takes her, and then she's not accepted by her lover. So at that time she says that, Bhishma, you have to marry me, right? Because you picked me up from Swayamvar. And Bhishma Pitama says, no, I cannot do that. So again, that's where she goes into meditation to become the cause of Bhishma Pitama's death. Now, here we see that, even Vichitravirya, he was not doing well, so he dies without having a son. And at that time, Satyavati reveals that she actually has a son and he can be employed in getting further progeny. And she reveals, who is this personality? This is none other than Srila Vyasadeva. So she and Parashamuni, by the mercy of Parashamuni, she had Srila Vyasadeva as her son. So she gives the instruction. Now the instruction to be able to get a son or daughter from a brother's wife is not allowed in this age, but it was in the previous age. So with, again, with the queens and one dasi, they were able to have from Vyasadeva, Dhritarashtra, Pandu and Vidurji, and all were great, scholars. They were great administrators. However, Dhritarashtra was born blind because his mother, she closed her eyes when she looked at Srila Vyasadeva. And at that time, because of, closing the eyes, Srila Vyasadeva said that she will bear a son, but that son will be blind. The other one turned pale, she literally turned yellow. So sometimes when you see someone who's not very attractive, could be even very, shocking personality. So again, when she saw Vyasadeva, she turned pale, her face, lost the glow. So he said, yes, she will have a son, but he will not be very healthy. That is, the case of Maharaj Pandu. And then Vidurji, the Dasi's son, Dasiputra, he is none other than Yamraj being cursed by Manduka Muni and appearing as Mahatma Vidur. And it is because that Dhritarashtra was not given the throne and Pandu was made the king. And then we hear the story as how he gets the 5 sons after having been cursed by the sage, right? And these sons are called Pandavas, while the 100 sons of Gandhari and Dhritarashtra, they are called Kauravas. And there is a time that these Kauravas, headed by the eldest one is Duryodhana, he wants to serve the whole kingdom. He doesn't want to split. While the true righteous owners, righteous rulers of the kingdom are the 5 Pandavas. And their father, Pandu and Madri, his second wife, they are gone. So Pandu dies and she becomes Sati with him, leaving her 2 sons, Nakul, Sahadev, with Kunti Devi. So Kunti Devi is taking care of her 3 sons and the 2 sons, the twins of Madri. And so they are being brought up and they're very pious, they're very righteous, they're very sober. And they are a great devotee of Lord Shri Krishna. Yet at the same time, here Duryodhana, who is the eldest of the 100 Kauravas. He is trying to usurp the whole kingdom. And he cheats in the gambling match. And he sends them to Vanvas, right? And after the Vanvas and Agyatvas, there is a fight because even Lord Krishna goes as a peace messenger and his plea is rejected. And finally, there is no other solution but to come to the battlefield. So this is the scene where the Pandavas and the Kauravas are on the battlefield. Hare Krishna. हरे कृष्णा, हरि बोल. सो प्रभु जी थोड़ा सा कीर्तन हो जाए. प्रभु जी ने अभी हमें सेटिंग ऑफ द सीन बताया ब्रीफ में, क्योंकि इस पे तो काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं जो सभी ने टीवी पर देखे होंगे और मोटी मोटी बुक्स भी पढ़ी होंगी महाभारत पर. लेकिन प्रभु जी ने अभी ब्रीफ में पूरा सेटिंग बताई है, हम सबके साथ शेयर करी है. आइए सब मिलकर एक साथ हरिनाम करें, जिसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये जो सुप्रीम सीक्रेट नॉलेज है भगवद गीता की, भगवान ने अर्जुन को ही क्यों दी. और प्रभु जी ने जैसे हमें अभी अभी एक्सप्लेन किया कि ये परंपरा में डिसाइप्लिक सक्सेशन में ये नॉलेज
एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर को योगा सिस्टम की तरह, भक्ति योगा की तरह इट हैज़ बीन कमिंग डाउन, बट इन कोर्स ऑफ टाइम ये नॉलेज लॉस्ट हो गई थी। कंसिक्वेंटली इसी कारणवश भगवान को ये नॉलेज फिर से अर्जुन को कन्वे करनी पड़ी। कहाँ पर? बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में। और इसके बाद ये सुप्रीम सीक्रेट अर्जुन को ही क्यों दी गई, इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन पहले आइए हम सब साथ में करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरि बोल। Hare Krishna. सो कीर्तन से पहले हमने मेंशन किया, आप जरा इस बारे में मेडिटेट करें कि भगवान ने अर्जुन को ही ये सुप्रीम साइंस, ये सुप्रीम सीक्रेट क्यों इंस्ट्रक्शंस में दी। क्योंकि श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अर्जुन उनके डिवोटी और फ्रेंड थे। इस पूरी मैसेज का पर्पट ये है कि भगवत गीता स्पेशली डिवोटीज के लिए मेंट है। और यहाँ पर हमें ये भी बातें, इस पूरी भगवत गीता के श्रवण से हमें 3 बातें क्लियर होंगी कि 3 टाइप के ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं जो एक्सप्लेन किए गए हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त। ठीक है। और इम्पर्सनलिस्ट भी होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट यानी कि ज्ञानी, और मेडिटेटर होते हैं योगीज, और जो भक्त होते हैं वो होते हैं डिवोटीज। और भगवान यहाँ क्लियरली अर्जुन से ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि उन्हें फर्स्ट रिसीवर बना रहे हैं इस नई परंपरा में, डिसाइप्लिक सक्सेशन में, क्योंकि जो प्रीवियस डिसाइप्लिक सक्सेशन था वो उनकी चेन ब्रेक हो गई थी। और ये भगवान की तो विश थी ही, सब कुछ भगवान की ही विल से होता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि टू एस्टैब्लिश ये जो सेकंड परंपरा, जो न्यू परंपरा, इज द सेम लाइन ऑफ थॉट, बिल्कुल सिमिलर जिस तरीके से इट वॉज कमिंग डाउन फ्रॉम सन गॉड टू द अदर्स। एंड ये भगवान की विश थी कि उनकी टीचिंग्स फिर से फ्रेश अर्जुन के थ्रू फर्दर डिसाइप्लिक सक्सेशन में आगे जाए। तो वो चाहते थे अर्जुन बने अथॉरिटी इन अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता। तो
इसके अलावा हम ये भी समझते हैं भगवत गीता अर्जुन को क्यों कन्वे की गई थी, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, डिवोटी थे, अ डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ कृष्णा, ये श्रीला प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है, और उनके इंटीमेट फ्रेंड भी थे। इसलिए भगवत गीता को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है? इट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय अ पर्सन जिसकी क्वालिटीज अर्जुन की क्वालिटीज के सिमिलर हो, और इसलिए एक्सक्यूज मी, ओके, इसलिए अर्जुन तो भक्त थे। इस तरह से अगर किसी का भगवान के साथ भक्ति में रिलेशनशिप होगा, then that person can understand भगवत गीता in the right mood and spirit. जैसे ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, उसका भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध हो जाता है, और ये काफ़ी इलेबोरेट सब्जेक्ट मैटर है। हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे डिटेल में ड्यूरिंग दिस भगवत गीता क्लासेस के ड्यूरेशन में और भागवतम की क्लासेस में भी। लेकिन यहाँ पर हम ब्रीफली इस वक्त ये बता दें कि जो भक्त होते हैं वो भगवान से डायरेक्ट रिलेशनशिप में होते हैं इन एनी ऑफ द 5 वेज। थिंक अबाउट इट, कौन से 5 वेज हैं या रसास हैं? वन में बी डिवोटी इन ए पैसिव स्टेट, एक्टिव स्टेट, एज ए फ्रेंड, एज ए पेरेंट और एज ए कंजुगल लवर। इनके रसों के नाम क्या है प्रभु जी हिंदी में? पैसिव स्टेट इज शांत रस, शांत रस, राइट? जैसे कि ग्रास है, स्टोन है, they are in शांत, they cannot interact, right? Right. So when Lord touches them, then they get transcendental pleasure. Now active state is dasya ras, ready to serve the Lord. So this, of course, shant ras is already imbued in, dasya ras, because they get great pleasure when Lord interacts with them. Now comes, sakhya ras, as friends. Arjun is in friendship with Lord Shri Krishna. And in Srimad Bhagavatam, we also hear that our Brahma in this universe, he is also in a friendly relationship with Lord Shri Krishna in Sakhya Rasa form. Then comes Vatsalya Ras, Yashoda Mai, Nand Baba, they are in this Vatsalya, parenthood, right? And then comes conjugal lover, which is the mood of Radharani. And the gopis. Madhurya. Yes, Madhurya Ras. Sometimes also called Shingaras. Yeah. But yes. तो अर्जुन जी जो थे वो रिलेशनशिप में थे, उनका संबंध था भगवान के साथ एज ए फ्रेंड, एज ए सखा। और भगवान के साथ फ्रेंडशिप का ये जो संबंध है उसमें और इन वर्ल्डली फ्रेंडशिप्स के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये इसके बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि जो मटेरियल रिलेशनशिप्स होते हैं और जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स होते हैं, और भगवान का तो खासकर अपने डिवोटीज़ के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप होता है। तो ये जो ट्रांसेंडेंटल फ्रेंडशिप है, ये जस्ट किसी के कोई भी नहीं बना लेता है भगवान के साथ। इसके लिए चाहिए भक्ति, इसके लिए चाहिए प्योर भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस। और वैसे तो हर किसी का भगवान के साथ एक रिलेशनशिप होता है, और इस रिलेशनशिप का परफेक्शन हम by engaging in bhakti we can get that remembrance. लेकिन हमारी जो भी प्रेजेंट कंडीशन है ना, हम सब फॉरगेटफुलनेस में हैं, हमें उसकी रिमेम्बरेंस नहीं है। तो हमें जब भगवान से अपना इटर्नल रिलेशनशिप की रिमेम्बरेंस नहीं है, तो उसके लिए हमें करना है भक्ति, जो कि एनी ऑफ द 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस से किया जा सकता है, बिगनिंग विद श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर लिविंग एंटिटी यानी कि करोड़ों करोड़ यानी मिलियंस एंड ब्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज हैं, सभी का एक यूनिक रिलेशनशिप है भगवान के साथ, और वो एटर्नल है, और उसको बोला जाता है स्वरूप। और विद द हेल्प ऑफ डिवोशनल सर्विस हम रिवाइव कर सकते हैं, हम रिमेम्बरेंस ला सकते हैं इस स्वरूप की, और इस स्टेज को बोला जाता है स्वरूप सिद्धि, जिसका मतलब है परफेक्शन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। तो अर्जुन जो है वो हैं डिवोटी, और वो भगवान के साथ में सखा भाव में फ्रेंडशिप में हैं। प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Yes, sometimes people talk about relationship between Lord Krishna and Arjun. This is also very interesting. Arjun is married to who? Uttara. Well, he's married to Uttara, his wife of Abhimanyu, Arjun's son. So again,
we have Lord Krishna, Lord Balaram, and they have a sister, Subhadra. Subhadra. So Arjun is married to Subhadra. From that relationship, he is Jija of Lord Krishna. Arjun is also the son of Lord Krishna's Bua, who is none other than Pritha, right? Kunti Devi, who is real sister of Vasudev. And Lord Krishna is son of Vasudev, so he's also sometimes referred to as Vasudev Krishna, right? So he's called Vasudev. So this is Vasudev in Dwarka. So he is also cousin of Lord Krishna, or of Arjun's first cousins, right? And now, even though we may have many relationships through family, right? But how do we interact with each other is the prime aspect. And because Arjun is so surrendered, he is a pure devotee of Lord Krishna, and is always ready to serve Lord Krishna, I agree, and they are of the same age. So Lord Krishna, when he would meet with Yudhishthira Maharaj and Bhim, Bhimsen, then he would touch their feet. Lord Krishna would touch their feet because they are elder. When he would meet with Nakul Sahadev, they are younger, so they would touch Lord Krishna's feet to get blessings. Younger brothers, they touch the feet of elder brother to get blessings. But Arjun and Lord Krishna, they are about the same age, so they embrace each other. So right then and there we see that Arjun is this intimate relationship. Even compared to all other Pandavas, he is very intimate, very dear to Lord Krishna. Hare Krishna. तो इस तरीके से we should already develop this understanding about different beautiful relationships, all these exalted devotees, भगवान के जो devotees, और इधर हम अर्जुन की बात कर रहे हैं जो भगवान के साथ बहुत ही beautiful transcendental friendship के relationship में हैं, devotee हैं, इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना to convey the message of भगवद गीता. और श्रील प्रभुपाद ने बहुत ध्यान से बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है इंट्रोडक्शन में कि भगवद गीता को स्पिरिट ऑफ डिवोशन के मूड में अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वी कैन बिकम इक्वल टू कृष्णा, या फिर भगवान ऑर्डिनरी पर्सनालिटी हैं या जस्ट कोई ग्रेट पर्सनालिटी हैं. भगवान तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हैं, और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स इन भगवद गीता, यानी कि या फिर स्टेटमेंट्स ऑफ अर्जुन, जो भगवद गीता को समझने की कोशिश करते हैं, हमें एटलीस्ट थियोरिटिकली एक्सेप्ट करना चाहिए कि भगवान स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. और इस तरीके से सबमिसिव स्पिरिट में हमें भगवद गीता के इंस्ट्रक्शंस को समझना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए, और जिसके बिना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो टोटली हमें फिर मिस्टीरियस लगेगी, हमें उसके मैसेजेस ठीक से समझ नहीं आएंगे. तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये भी एक्सप्लेन किया है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ भगवद गीता. उन्होंने कहा भगवद गीता इज़ टू डिलीवर द मैनकाइंड फ्रॉम नीसेंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस. ये जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है ना हमारा, जिसको हम बार बार कहते हैं वी आर इन द डेंजर्स ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, डिजीज़, इसको नीसेंस बोला गया है. और हमें हर तरीके की डिफ़िकल्टीज़ हैं इस ह्यूमन, ना ही ह्यूमन, इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में, जिसमें 8.4 मिलियन स्पीशीज़ हैं. और अर्जुन को भी बहुत डिफ़िकल्टी फील हुई बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र में, क्योंकि अर्जुन को फाइट करना था, युद्ध करना था, अपनी क्षत्रिय ड्यूटीज़ परफॉर्म करना था. लेकिन अर्जुन ने जब सरेंडर किया भगवान को, तो उससे पहले कंसिक्वेंटली फॉर्चुनेटली उन्हें ग्रेट फॉर्चून मिला टू डू श्रवणम ऑफ भगवद गीता. तो इस तरीके से केवल अर्जुन ही नहीं, ये हम सभी के साथ ये सिचुएशन है. इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में हम सब बहुत एंग्जाइटी में आ जाते हैं बहुत सी बार, बिकॉज हम इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में हैं. और एक्चुअली क्योंकि हम एटर्नल सोल्स हैं एज पर नॉलेज इन स्क्रिप्चर्स, so we should not be threatened by these miseries and anxieties, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस एटर्नल है. तो किसी तरह हम इस सिचुएशन, असत सिचुएशन में आ गए हैं, जो कि असत टोटली एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है, टेम्प्ररी है. इसलिए इस मटेरियल एग्जिस्टेंस, ये जो वर्ल्ड है ना हमारा, इसे बोला जाता है दुख आलयम अशाश्वतम, टेम्प्ररी वर्ल्ड ऑफ मटेरियल मिजरीज, जो कि टेम्प्ररी है.
तो इस नॉलेज से हमें बहुत कंफर्ट मिलता है, हमें बहुत इंसाइट मिलता है भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस और नॉलेज से कि कैसे हम डील कर सकते हैं डुअलिटीज़ ऑफ लाइफ, कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है जो भगवान के साथ, और फिर इस नॉलेज के साथ कि हम इटर्नल सोल्स हैं, हमारा रिलेशनशिप है, संबंध है भगवान के साथ, फिर हम एंगेज कर सकते हैं प्रोसेस में, उस प्रोसेस में जिससे कि हम इस लाइफ का गोल अटेन कर सकें, इस लाइफ का एम अटेन कर सकें और इस लाइफ को परफेक्ट कर सकें. हाउ अबाउट दिस प्रभु जी? अभी तक जो हमने कहा इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? So again, Arjun, he surrenders himself voluntarily. He's not forced. He's not, being said, you have to do it. He is himself, as we will be studying. When he says, Shishyasteham, right? I am, your student. I am your disciple. Please instruct me. Because of the weakness of my heart, I cannot decide, right? I am bewildered. So, what does a disciple mean? We talk about disciplic succession, parampara. Disciplic succession means, one has to accept a spiritual master. And a disciple, the student becomes a disciple. Disciple means one who is ready to be disciplined. One who is ready to learn shishtachar, right? How Yes. to behave. And it's an acharan. It is a behavior. It is not just like, hearing and then saying, oh, now I know. No. Understanding it, carrying out as per understanding, and realizing it. Then pratyakshivavagbam dharmyam susukham kartum avyam. Then one can perceive the benefit of this spiritual life and can transcend the modes of material nature, can cross over the this ocean of naissance, and can be at the transcendental platform in the service of Lord Shri Krishna, to please Lord Krishna, to be engaged in this loving exchange which is so rare, which is being sought by all kind of devotees. And even the Gyanis, the impersonalist, what does Lord Krishna says, as we'll hear, he's saying, Bahunam Janmanam Ante Gyanvamam Prapadyate. After many, many births, the intelligent person will surrender unto me. Hare Krishna. हरे कृष्णा. सो प्रभु जी ने जैसे कहा हमें इंक्वायरी करनी है. वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई एम आई इन दिस ऑकवर्ड सिचुएशन. और इस तरह की अवेकनिंग अगर हमें नहीं आएगी, हम इस तरह से क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमें ये रियलाइजेशन नहीं आएगा कि किस तरीके से हम इस सफरिंग को एंड करें, हर तरीके की सफरिंग से सॉल्यूशन क्या है, तब देयर इज़ नो वे कि किस तरीके से हम इस डेंजरस मटेरियल एग्जिस्टेंस से निकल पाएँ. तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि ह्यूमैनिटी बिगिन करती है जब इस तरीके की इंक्वायरी की जाती है, जब इस तरीके की अवेकनिंग आती है. और ब्रह्म सूत्रास में इस तरीके की इंक्वायरी को बोला जाता है ब्रह्म जिज्ञासा, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा. तो एवरी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू बी कंसिडर्ड फेलियर अनलेस इंक्वायरी करे कोई कि नेचर क्या है एब्सोल्यूट का. देयरफॉर जब हम इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं ना कि व्हाई आर वी सफरिंग, वेयर हैव आई कम फ्रॉम, वेयर विल आई गो आफ्टर डेथ, then we become proper students of understanding Bhagavad Gita. तो इस तरीके से अगर सिंसियरली हम अप्रोच रखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं, then we become a sincere student of studying Bhagavad Gita with firm respect for Supreme Personality of Godhead. और अर्जुन ऐसे ही स्टूडेंट थे, हमें उनके फुटस्टेप्स पर चलना है to get the true essence of these instructions and messages. और शिला प्रभुपाद जी ये भी एक्सप्लेन करते हैं इंट्रोडक्शन में कि भगवान तो अवतार लेते हैं, डिसेंड करते हैं टू री एस्टैब्लिश कि लाइफ का रियल पर्पस क्या है. जब हम लिविंग एंटिटीज अपने लाइफ का पर्पस भूल जाते हैं, और करोड़ों करोड़ों में से कोई विरले होते हैं जिनमें ये अवेकनिंग आ जाती है और उनमें ये स्पिरिट होता है अंडरस्टैंडिंग आवर ट्रू पोजीशन, आवर एटर्नल नेचर ऑफ द सोल. एंड उनके लिए ये भगवद गीता अवेलेबल है. भगवद गीता के इंस्ट्रक्शंस हैं. और एक्चुअली एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं प्रभुपाद जी के वर्ड्स क्या हैं,
So you will be so amazed. प्रभुपाद जी ने कहा, actually we are all swallowed by the tigress of nescience. But Lord is so merciful upon all living entities, especially human beings. So भगवान की अनुकंपा है, भगवान की दया है, भगवान की कृपा है कि हमें भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस हैं, और इसलिए उन्होंने भगवत गीता अर्जुन को कई इंस्ट्रक्शंस दिए जो कि उनके साथ सखा भाव में थे, लेकिन उनके डिसाइपल भी बने, उनके स्टूडेंट भी थे. सो हरि बोल. प्रभु जी, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? So again, this is where we understand how to keep the proper mind. And then we already talked about that there are three absolute forms, right? Again, vadanti tattvavidas tattvam yajnanam avyayam brahmeti paramatmeti bhagwaniti shabdate. So the learned transcendentalists who know the absolute truth realize it in three forms. Brahman, so they become Brahmanvadi, right? These are the impersonalists, the Gyan yogis. Paramatma, the super soul in the heart. So these are the Ashtanga yogis who follow the super soul in the heart. But then on our age, we only have about 100 years. It takes tens of thousands of years to become a proper, to be able to see the Lord, super soul, Chirodaksha Vishnu is residing in our heart. And that Bhagwan, Lord Shri Krishna. And Lord Krishna is so merciful that in this age, he appears as in his sound vibration, right? Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And even Shripad Adi Shankaracharya, in his last verse, he is revealing what is the purpose of life. Eko mantra tasya namani yani. Like if there is one mantra, then it is the chanting of your holy name. And karmapya ekam tasya devasya seva. And if there is some activity that one has to perform, then it is only his seva, his devotional service. So he is in the maturity of his life. He is saying, Bhaj Govindam, Govindam, Bhaj Moola Mate. So what is the mool? What is the essence? What is the final goal? Is to serve Lord Shri Krishna, is to engage in devotional service. And to engage in devotional service, we follow the 9 processes, which start simply with the chanting of the holy name and hearing of Harikatha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो श्रीला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, भागवत गीता में 5 प्रिंसिपल सब्जेक्ट मैटर्स डिस्कस किए गए हैं, और वो क्या है? हरि बोल. प्लीज टेक गेस और मेंशन करिए कमेंट में, आपको क्या लगता है भगवत गीता में कौन से 5 सब्जेक्ट मैटर डिस्कस किए गए हैं. एंड वाइल यू थिंक अबाउट इट एंड कमेंट, मैं ऑलरेडी आपको समराइज फॉर्म में बताना शुरू करती हूँ. हरि बोल. तो we must learn from Bhagavad Gita who is Bhagwan, who are the living entities, प्रकृति क्या है, what is cosmic manifestation, and किस तरीके से वो टाइम से कंट्रोल होता है, और सारी लिविंग एंटिटीज़ की एक्टिविटीज़ क्या हैं. तो ये 5 जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं भगवद गीता के हैं, जिसके बारे में हमें डिटेल में नॉलेज मिलती है, इन एडिशन टू ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, भक्ति योग, और किस तरीके से भक्ति योग इज सुपीरियर टू ऑल द पाथ्स ऑफ परफेक्शन. इसके अलावा हमें ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है भगवत गीता के श्रवण से कि किस तरीके से वी कैन बी इन परफेक्ट हार्मोनी विथ गॉड्स विल, क्योंकि हार्मोनाइजेशन ऑफ आवर ह्यूमन विल विथ गॉड्स विल is and the highest path of religion, which is absolute. We have to understand how that leads to unconditional loving surrender to Bhagwan, and that frees us from all the sins, and it brings us to the complete enlightenment, and it helps us understand, helps us to actually work on the process, to engage in the processes of devotional service, जिससे कि we can all return back to supreme abode, the eternal spiritual abode. Hare Krishna. So प्रभु जी,
we mentioned the basic subject matters of Bhagavad Gita and why it's important to know that. और इसके अलावा भगवत गीता में एक्सप्लेन्ड है मटेरियल नेचर, किस तरीके से भगवान की डिफरेंट एनर्जीज हैं, इस पर चैप्टर्स हैं पर बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन होंगी इनकी डिटेल्स. और प्रभु जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? Yes, we talked about the 5 subject matters: the living entity, us, Lord Krishna, the Ishwar, the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, then the material energy, time, and then karma. Of all these 5, karma is temporary, so it has a cycle. So it starts and the reaction happens, then it ends. So that is the stage of karma. All other are eternal in nature. However, 2 of them are only in the material world, which are the material energy and time. Because in the spiritual, world, there is concept of time. Everything is in present. Everyone is serving Lord Shri Krishna. So everyone is living in the present. They are not lamenting of the past or aspiring for the future. They are just seeking to serve Lord Krishna right now. Right? That is their full surrender. And so living entities, as living entities, when we appear in the material world, we take shelter of material energy so that we get the body and we use the body in carrying out our life. In the spiritual world, Yoga Maya, Lord's internal potency, she gives us the spiritual body so that we can serve the Lord. So you can imagine that we, even though we are part and parcel of the Supreme Lord, we are His Bheda Bheda, right? There is an inconceivable simultaneously same and different. Why? Because all our qualities we are deriving from Lord Krishna, but we are minuscule in quantity while He is unlimited. Srila Prabhupada gives the example of a gold mine and a ring, a golden ring. So a gold ring is coming from the gold that's in the mine, but the mine is unlimited while a gold ring is limited. Another example he gives, like the ocean, a drop of water from the ocean and the whole ocean. Ocean is unlimited while a drop of water is limited. Yes, the quality that we see in that drop of water are coming from the ocean. So this is how we should understand that yes, material energy and time, these are His external potencies. तो इस तरीके से जैसा कि प्रभु जी ने बताया, मटेरियल एनर्जी की हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कर्मास की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, क्योंकि देयर आर इफेक्ट्स ऑफ कर्मास एंड वी आर ऑल, हम सब सफ़र कर रहे हैं या फिर एंजॉय कर रहे हैं कर्मास के कारण, रिजल्ट्स ऑफ कर्मास के कारण और हमारी एक्टिविटीज़ के कारण. एंड इन सब में अगर हमें चेंज चाहिए तो हमें अपनी नॉलेज परफेक्ट करनी होगी, टेकिंग शेल्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवद गीता. और हम सब तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज करना चाहते हैं हर वक्त, लेकिन हमें ये नहीं नॉलेज होती है कि किस सॉर्ट की एक्टिविटीज़ में हम एंगेज करें जिससे हमें रिलीफ मिले, सॉल्यूशन मिले फ्रॉम आवर एक्शंस एंड द रिएक्शंस ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इन मटेरियल नेचर. तो इस सब के बारे में हमें बहुत इंसाइट्स मिलेंगे भागवत गीता में. यस प्रभु जी, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? Hare Krishna. So again, today is the appearance day of Sri Ramanujacharya. So Srila Ramanujacharya, he wrote Bhagavad Gita commentary in Hindi, and when Srila Prabhupada, he was in India, he would refer to his Hindi translation. Sripad Ramanujacharya, he appeared as an Acharya in Shri Sampradaya or Lakshmi Sampradaya. So started from Goddess Lakshmi. So there are 4 Sampradayas, 4 disciplic successions, Paramparas as said. So one is Shri Sampradaya, another one is Brahma Sampradaya, then Rudra Sampradaya coming from Sadashiv, Lord Shambhu, and then Kumar Sampradaya coming from the Chatur Kumaras, the 4 sons of Lord Brahma, Sanak, Sanatan, Sananda and Sanat Kumar. So again, we have to follow one of these paramparas to be in disciplic succession. We cannot just start, okay, I'm starting a new disciplic succession tomorrow, somebody says, and then they are saying, okay, this is the disciplic. We have to follow the parampara because the teachings are taken in parampara, and these 4 paramparas are getting these teachings directly from Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead. He is the supreme head of all the paramparas as well. So all acharyas who appear, all the gurus, the spiritual masters, they are getting the knowledge from him, and as he wants to be passed on, so that when we practice them,
After knowing them, we have to understand them. After understanding them, we have to act on them to realize them, so that our life becomes spiritualized and we become blessed by His mercy. Hare Krishna. एंड दिस हैपेंस जब हम स्पिरिचुलाइज करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस, बिकॉज प्रभुपाद जी इस पे बार बार स्ट्रेस डालते हैं थ्रू डिफरेंट पर्पट्स कि किस तरीके से हम सब लिविंग एंटिटीज मटेरियली कंटामिनेटेड होते हैं. कंडीशनड इज द टर्म यूज्ड, और फॉल्स कॉन्शियसनेस आती है इस इम्प्रेशन में कि आई एम द प्रोडक्ट ऑफ नेचर. ये है फॉल्स ईगो के कारण. और जो पर्सन इस तरह से एब्जॉर्ब्ड होता है इन बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ, वो समझ नहीं सकते हैं कि किस तरीके से स्पिरिचुलाइज करें अपनी कॉन्शियसनेस को. तो भागवत गीता के जो मैसेजेस हैं वो इसलिए हैं ताकि हम लिबरेट कर सकें फ्रॉम बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ. और अर्जुन को भी इस सिचुएशन में भगवान ने पाया, तो अर्जुन ने रिसीव की भगवान से ये इन्फॉर्मेशन. और इस तरीके से हम अगर अर्जुन के फुटस्टेप्स में ये नॉलेज को ग्रहण करते हैं इन अ प्रॉपर मूड, तो वी कैन बिकम फ्री फ्रॉम बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ. और ये प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन है ट्रांसेंडेंटलिस्ट बनने की. श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर हम फ्री होना चाहते हैं, अगर हम लिबरेटेड होना चाहते हैं, हमें पहले लर्न करना पड़ेगा दैट वी आर नॉट द मटेरियल बॉडी. क्योंकि मुक्ति या लिबरेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल कॉन्शियसनेस. और श्रीमद् भागवतम में भी बहुत अच्छी तरह लिबरेशन एक्सप्लेन्ड है. और लिबरेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम, लिबरेशन फ्रॉम कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस. कहाँ से? ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. एंड देन वेयर? फॉर टू बी सिचुएटेड इन प्योर कॉन्शियसनेस. तो ये जो पूरे मैसेजेस और इंस्ट्रक्शंस है ना भगवत गीता के, इनका इंटेंशन केवल ये है. क्या है इंटेंशन? कि हम अवेकन करें अपनी प्योर कॉन्शियसनेस. और जब हम टूवर्ड्स द एंड जाएंगे भगवत गीता के, वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं और भगवान अर्जुन से क्वेश्चन करते हैं कि आर यू इन प्योरीफाइड कॉन्शियसनेस नाउ. और प्योरीफाइड कॉन्शियसनेस का मीनिंग है एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद भगवान्स इंस्ट्रक्शंस. दिस इज प्योरीफाइड कॉन्शियसनेस. और यही पूरा सम एंड सब्सटेंस है प्योरीफाइड कॉन्शियसनेस का. कॉन्शियसनेस ऑलरेडी होती है हमारे पास, क्योंकि हम सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं. लेकिन हम सब की एफिनिटी है, कंडीशनिंग है टू लोअर मोड्स ऑफ नेचर. देयर आर 3 मोड्स ऑफ नेचर, राइट? मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस. तो मोड ऑफ इग्नोरेंस और पैशन में वी आर कंटामिनेटेड, वी आर कंडीशन. तो क्योंकि भगवान जो हैं वो कभी अफेक्ट नहीं होते हैं मोड्स ऑफ नेचर से. ये जो नॉलेज है, इसी तरह से हम जब भगवान के होली नेम से एसोसिएट करते हैं, हम भी प्यूरिफाई कर जाते हैं मोड्स ऑफ नेचर से. और यही डिफरेंस है बिटवीन भगवान एंड वी स्मॉल इंडिविजुअल सोल्स. तो इस तरीके से काफ़ी डिटेल में हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी कॉन्शियसनेस के बारे में, प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस के बारे में, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में. और किस तरीके से व्हेन वी आर सिचुएटेड इन द परफेक्ट प्लेटफॉर्म ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, we can become free from all miseries of life and we can be qualified to enter the kingdom of God. और इसके अलावा प्रभु जी, do you think you have more areas in the introduction section? So again, today happens to be the appearance day of Ramanujacharya. As I was covering, that today means we are glorifying him because he did just give the Hindi translation of Bhagavad Gita that Srila Prabhupada used. Srila Prabhupada ने वो हिंदी ट्रांसलेशन को बहुत अच्छी तरह से उसको स्टडी किया, उसका प्रचार किया जब इंडिया में थे बिफोर कमिंग टू यूएस. और उसके बाद में there is a beautiful story about Srila Ramanujacharya. His spiritual master one day told him that I want to give you a secret mantra that you should not tell anyone. And one who hears this mantra, now understand, one who hears this mantra doesn't have to understand it, doesn't have to realize it. Just by hearing, one can attain perfection in life and one can go back home. So when he was
his spiritual master was saying this, he was paying attention what his spiritual master is saying. So he said, yes, I would love to hear. So again, his spiritual master reveals this mantra to him. And then what does he do? He goes to the marketplace and declares to everyone, please hear this mantra. Please hear this mantra. And he recites the whole mantra in front of everyone so everyone can hear. And his spiritual master says, what have you done? He said, yes, you told me that if one hears this mantra, one can be liberated. Right? So we should not fall down to material consciousness after hearing such mantra. Right? And so Srila Prabhupada, he propagated Kauravani Pracharini. Nirvishesha Shunyavadi. Yani, Nirvishesha is like voidism of this Western world. To remove this voidism, to spread Krishna consciousness, he spread the message of Chaitanya Mahaprabhu, that we should all engage in devotional service, which simply starts with the chanting of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, timely and again, यहाँ पर हमें बहुत ही beautiful benefit है in sadhu sangha for getting constant reminders to chant the holy names, to read the scriptures, to take the benefit of association of devotees, so that we can do constant shravanam, like we are talking right now, the instructions described in Bhagavad Gita, in the beautiful purports of Srila Prabhupada. और यहाँ पे क्लियरली हमें इस इंट्रोडक्शन इटसेल्फ में श्रीला प्रभुपाद बार बार बता रहे हैं कि अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं भगवद गीता की नॉलेज, इस तरीके से हम अपनी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई कर सकते हैं, अपनी लाइफ प्यूरिफाई कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली वी कैन रीच द डेस्टिनेशन, द सुप्रीम डेस्टिनेशन, जो कि मटेरियल स्काई के बियॉन्ड है और जिसको सनातन स्काई भी बोला जाता है, द एटर्नल स्पिरिचुअल स्काई. और क्योंकि इस टेम्पररी वर्ल्ड में बार बार शास्त्रों से ही हमें पता चलता है सब कुछ टेम्पररी है और कुछ समय के लिए सब चीज़ें होती हैं, बाद में सब ड्विंडल होती हैं और वैनिश हो जाती हैं. ये मटेरियल वर्ल्ड की लॉ है. तो इसी बॉडी का भी अगर एग्जाम्पल ले लें या किसी अन्य वस्तु का ही एग्जाम्पल ले लें, तो इस टेम्पररी वर्ल्ड के बियॉन्ड भी दूसरा वर्ल्ड है जिसकी हमने नॉलेज पिछले 2-3 वीक्स में बहुत गेन की है. प्रभु जी ने श्रीमद् भागवतम में वैकुंठ प्लैनेट्स का डिस्क्रिप्शन शेयर किया है और हमने चैंटिंग के सेशंस में डिस्कस किया किस तरीके से वैकुंठ प्लैनेट्स के जो इनहेबिटेंट्स हैं वो कैसे परमानेंटली हैप्पीली भगवान की सेवा में एंगेज रहते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं और क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज़ द प्री फॉर क्वालिफिकेशन टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड. तो इस तरीके से वी हैव द बेनिफिट ऑफ डूइंग द श्रवणम and getting this knowledge, and then we all engage in kirtanam and Vishnu smaranam. लेकिन इन मटेरियल वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ के बीच में हम हैं तो हमें इन सब मैसेजेस से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कैसे हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं अपनी सारी मटेरियल एक्टिविटीज़ एंड स्टिल वी कैन live, carry on in this material existence till we are in full mood of surrender. Prabhuji, do you want to add something? One very important aspect is when we are looking for surrender, again, the key aspect that we also have to understand that He is a Supreme Father, right? Lord Krishna is the Supreme Father, and as children of Supreme Father, we have the obligation, right? And this is all about loving exchange. Why do we have families? Why do people get married? Why do they have children? Because they want to be happy. And this was over 75 years of study by a Harvard Business School. They came to know that the secret of happiness is having loving relationships. And this has been revealed in our scriptures. And as we hear in the 4th chapter, for millions and billions of years, Lord Krishna has been imparting this knowledge through Himself, through His agents, through His Son. So again, we hear this information to realize that life is about love, life is about happiness, life is about giving, not taking. So by giving, we receive.
हरे कृष्णा। और आपको पता है इसके बारे में मैं कई बार पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, जब हम पास्ट टाइम्स डिस्कस कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु के, तो एक बार सनातन गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा व्हाट इज़ द स्वरूप ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने रिप्लाई दिया कि स्वरूप या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हर एक जीव, हर एक लिविंग एंटिटी की है टू रेंडर सर्विस टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और अगर हम ये स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि हम सारे लिविंग एंटिटीज कॉन्स्टेंटली एंगेज करते हैं कुछ ना कुछ सर्विस में, किसी ना किसी लिविंग बीइंग की सर्विस कर रहे हैं और डिफरेंट कैपेसिटीज़ में कर रहे हैं। और इस तरीके से हम सोचते हैं हम ये लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि लोअर एनिमल्स होते हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स के सर्वेंट होते हैं, उनकी सर्विस करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अच्छे एग्जाम्पल से, वो कहते हैं ए सर्व्स बी, बी सर्व्स सी, सी सर्व्स डी। इस तरीके से साइकिल चलती है। लेकिन अंडर एनी ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस वी कैन सी वन फ्रेंड सर्व्स अनदर फ्रेंड, मदर सर्व्स द सन, वाइफ सर्व्स द हस्बैंड, हस्बैंड सर्व्स द वाइफ एंड सो ऑन। इस तरीके से हम सब की सर्च चलती है और हम कोई भी एक्सेप्शन नहीं देख सकते। हर कोई हर किसी की किसी ना किसी तरीके से सेवा में लगा हुआ है। लेकिन अगर हमें ये रिमेम्बरेंस आ जाती है कि हमें सेवा करनी है भगवान की, वही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो इवेंचुअली we start purifying. Our purification starts happening and then we engage in the real seva. And that seva is the constant companion of every living being, and that the rendering of the service is the eternal religion of every living being. Hari Bol. Prabhuji, would you like to add something? Yes. And there are 700 verses, and we hear about 700 this, over 700 actually. Yet at the same time, one of the amazing things is there is one mantra, one shloka that has been given in Bhagavad Gita as it is so many times. And this is an important aspect because shloka, a mantra, is to deliver the mind. Mana trayati iti mantra. So why do we focus on delivering the mind? Because in this material world that we have been talking about, which is like an ocean of nations, we are passed from one body to another through the medium of mind. So that's the medium. So when people say, what about mind? And somebody says, never mind. So again, they are making a joke, but in reality, what is the focus? The focus is mindfulness, because it is through mind that we are delivered. And Lord Krishna also in his instructions, he is saying that you have to give up all other kind of mentality, but take to this mentality of devotional service, to this supreme relationship. Always think of me, become my devotee. So again, the focus is again and again in Bhagavad Gita we'll hear that we have to constantly meditate on Lord Krishna's name, form, activities, pastimes. And to be able to do that, we have to follow this mantra, which is also known as Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो इस तरीके से अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है इन दिस प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग भगवद गीता, दैट वी ऑल आर रिलेटेड टू भगवान इन सर्विस, तब हमें समझ लेना चाहिए कि वी हैव अचीव परफेक्शन इन अवर श्रवणम एंड स्टडी ऑफ भगवद गीता. श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि द सुप्रीम लॉर्ड इज सुप्रीम एंजॉयर, और हम सब लिविंग एंटिटीज उनके सेवक हैं. वी आर ऑल क्रिएटेड फॉर हिज एंजॉयमेंट. और अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं ना इस एटर्नल एंजॉयमेंट में भगवान के साथ, तब उसी में ही हमारी ट्रू हैप्पीनेस है. अदरवाइज मोमेंटरी हैप्पीनेस आएगी जो लास्ट भी नहीं करती, और इट इज़ नॉट पॉसिबल, उसके बिना पॉसिबल नहीं है कि हमें ट्रू हैप्पीनेस मिले. जिस तरह से एग्जाम्पल दिया है कि हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स है ना, दे कैनॉट बी हैप्पी बिना स्टमक के कॉपरेशन के. तो इस तरीके से लिविंग एंटिटीज हैप्पी नहीं हो सकते विदाउट रेंडरिंग
ट्रांसडेंटल लविंग डिवोशनल सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड। और भगवान तो अवतार लेते हैं, इनकारनेट करते हैं, अपने पास टाइम्स दिखाते हैं वृंदावन में, जो कि बहुत ही हैप्पीनेस ब्लिस में होते हैं। तभी वी फील अट्रैक्टेड, एक्चुअली हमें नेक्टेरियन लगते हैं जब हम उनका श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं। जब भगवान के वृंदावन पास टाइम्स की हम स्टडी करते हैं ना, इसके बारे में ज़रा सा ब्रीफली बताने वाली हूँ। तो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं काउहर्ड बॉयज़ के साथ में, और जो गोपीज़ हैं और बाकी इनहेबिटेंट्स हैं वृंदावन के, और जो सारी काउज हैं, कितने पास टाइम्स हैं, सबका जब हम श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, कितनी हैप्पीनेस झलकती है। सो जो पूरा पॉपुलेशन है वृंदावन का, उनको भगवान के अलावा किसी चीज़ से मतलब नहीं था। और भगवान ने तो अपने जो उनके नंद बाबा थे उनको डिस्करेज किया था कि अन्य देवी देवताओं की वर्शिप में वो ना फंसे, क्योंकि वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे फैक्ट कि हमें केवल भगवान के पास डायरेक्ट आना है विद ऑल अवर डिज़ायर्स, और वही है अल्टीमेट गोल लाइफ का, टू रिटर्न टू हिज अबोर्ड। और भगवत गीता के कुछ चैप्टर्स में भगवान के अबोर्ड के भी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, और एटर्नल स्काई का भी डिस्क्रिप्शन है, मटेरियल एनर्जीज का डिस्क्रिप्शन है, पुरुषोत्तम योग का डिफरेंस है, किस तरीके से हम समझ सकते हैं भगवान से जो हमारा रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से भगवत गीता में इवेंचुअली भगवान ने बहुत ब्यूटीफुल टीचिंग्स दी है, किस तरीके से लिविंग विद अवर डेली ड्यूटीज we can spiritualize all our responsibilities and duties, our activities, and come to the point of full surrender. और भगवान ने उसके लिए केवल 4 चीजें बताई हैं। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। सो इस तरीके से ये आज जो इंट्रोडक्टरी सेशन है, वी होप ये सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपका भी बैकग्राउंड अब सेट हो गया है। नेक्स्ट सेशन जो कि प्रोबेबली मंडे से स्टार्ट होगा, मोस्ट ऑफ द सेशंस में आई विल कवर अलॉन्ग विद 1 माला ऑफ चैंटिंग 1 or few more verses of भगवद गीता, एंड प्रभु जी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर लेवल पर एक क्लास देंगे जिसमें समराइज हो जाएंगे पूरे चैप्टर की ब्यूटीफुल लेसन्स एंड द टीचिंग्स। सो ये होगा हमारा फॉर्मेट इस भगवद गीता की सिस्टमैटिक स्टडी का। और इसके अलावा अगर आपको आज के सेशन पे कुछ भी क्वेश्चंस हो, फील फ्री टू राइट देम इन द कमेंट्स। हमें थोड़ा सा कीर्तन भी करना है। सो आई थिंक प्रभु जी पहले हम थोड़ा, लक्ष्मी जी भी कह रही हैं हरि बोल, पहले हम करेंगे कीर्तन और उसके बाद करेंगे आपके कमेंट्स का रेस्पॉन्स बिफोर वी एंड द सेशन। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Hari Bol. Yes. Hare Krishna. So long awaited Bhagavad Gita systematic study के ये जो लाइव सेशंस हैं हमने आज फाइनली विद गुरु एंड भगवान्स मर्सी एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू आज हमने इसका शुभारंभ कर दिया है. प्लीज़ कीप अस इन योर प्रेयर्स क्योंकि प्रेयर्स की सभी को ज़रूरत है और विद गुरुज ब्लेसिंग्स with the Vaishnav Kripa, we will continue doing these sessions. And अगर आपके कुछ questions हैं इस point पे तो ज़रूर लिखिए comments पे dear viewers. Thank you so much for your participations. मैंने पूरी कोशिश की to closely monitor your comments पर बीच बीच में कुछ comments miss भी हो गए हैं तो अगर किसी के questions थे तो I don't know if they missed. Otherwise, have a wonderful weekend. प्रभु जी, should we give few minutes and meanwhile Yes. आपके पास कोई छोटी सी कथा या कुछ स्टोरी हो, otherwise we can move forward with ending the session. बैसाखी जी हरे कृष्णा, लक्ष्मी जी, कृष्णा। अनुगढ़ जी, वरुण छाबरा जी हरि बोल, नीरू जी, मोनिका जी, नरेंद्रन जी, थैंक यू सो मच. और जो व्यूअर्स हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं उनके लिए हमने व्हाट्सएप पेज की लिंक पहले भी शेयर की थी, एक बार फिर से शेयर कर रहे हैं. सो यू कैन सेंड अस अ मैसेज, यू कैन कनेक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप थ्रू दैट. हरि बोल, हरे कृष्णा. Hare Krishna. लीना चुग जी हरि बोल. सो आई वांट टू एक्नॉलेज फ्यू व्यूअर्स टुडे जो न्यू नेम्स हमें दिख रहे हैं. जयदीप गिरी जी, बपन शिल जी, सजल, भक्तिन, वेद सुधा, बागा सागर जी, संग्राम जी, गौरव जी, संचाली दत्ता जी, बाबू राय, अंकित शाह, दीपू जी, समीरन जी, संदीप जंगी, रंजीता साहा, सुनंदा साहू. हरि बोल, हरे कृष्णा. Hare Krishna. Hare Krishna, Narendran ji, you are welcome. Neeru ji, Hare Krishna, Hari Bol. We would like to end the session. Have a beautiful weekend in Krishna consciousness. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhagavad Pad ki jai, Anant Koti Vaishnav Vind ki jai, Hare Krishna Maha Mantra ki jai. Nitai Nitya Go Go Premanande. Hari 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 Bol. Bol. Om Hare Tat Sat. Krishna. Om Tat Sat.